insulated charge copper sphere A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on it is 6.5 into 10 raised to minus 7 coulomb? The radius of A and B are negligible compared to their distance of the separation. ओके तो यहां ए नंबर पर बताया गया है कि दो स्फीयर है, ये इस तरीके से दोनों का जो सेंटर है वहां से जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर का है, यानी कि 50 सेंटीमीटर को मैं यहां पर 0.5 मीटर लिख दूं, ठीक है। तो ये कितना फोर्स लगाएं एक दूसरे के ऊपर, तो फोर्स होगा F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर चार्ज सेम है इसलिए मैंने क्यू का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू 9, क्यू का स्क्वायर है तो 6.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में डिस्टेंस जो है 0.5, तो 0.5 का हो गया स्क्वायर। ओके तो नेक्स्ट 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू ये जो चार्ज है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 42.25 इंटू 10 रेज टू माइनस 14, और अपॉन में जो 0.5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ठीक है। तो फोर्स आपको कैलकुलेशन में से मिलेगा 15.21 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, यानी कि एक पॉइंट और शिफ्ट कर दे हम तो F मिलेगा 1.521 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 न्यूटन। तो इतना फोर्स मिलेगा, ठीक है। ये फोर्स, ये जो कैलकुलेशन किया वो ए नंबर का किया। अब बी में क्या लिखा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ द ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। यानी कि ये दोनों के ऊपर जो चार्ज था वो हम डबल कर दे और डिस्टेंस को हाफ कर दे, यानी कि नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहां पर लिखूंगा मैं भी नया जो फोर्स होगा वो F डैश होगा कुछ, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे कि भाई के चार्ज जो है वो 2Q हो गया, ठीक है, 2Q का स्क्वायर अपॉन जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया R/2 हो गया का स्क्वायर। तो क्या होगा देखो यहां पर ये के, ये Q स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, ये R जो है उसका स्क्वायर एज इट इज, लेकिन जो अपॉन में क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 ऊपर जाएगा और यहां भी 2Q का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16 और ये अपॉन में हो गया R स्क्वायर, ठीक है। तो F डैश की वैल्यू क्या मिली, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, ये तो हमने आगे देख लिया, ये क्या था फोर्स आगे वाला है ना, और इंटू 16, यानी कि F डैश जो नया फोर्स मिला, आगे हमने जो फोर्स फाइंड किया उसकी वैल्यू क्या थी देखो 1.521 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, तो इसी की वैल्यू यहां पर लिखेंगे, यानी कि 1.521 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 इंटू ये 16 जो है इंटू 16, तो F डैश जो नया फोर्स मिलेगा वो होगा 24.336 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 न्यूटन, यानी कि इसका राउंड ऑफ करें तो 0.24 न्यूटन हो जाएगा। ओके तो ये होगा बी नंबर का आंसर। ओके